हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज कंसेप्ट ऑफ फोनॉन्स का सेकंड पार्ट करेंगे। कल अपने फर्स्ट पार्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। तो जो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक और है तो देखिए, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोनॉन्स में पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोनॉन्स। कल भी मैंने बात की थी कि जो फोनॉन्स की एनर्जी होती है h कट ओमेगा होती है। अगर h कट मैं लिखता हूँ h/2 देन इसको लिख सकता हूँ मैं म्यू, तो इसको h म्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसकी जो एनर्जी अपने पास आती है h कट ओमेगा भी आती है और h म्यू एनर्जी भी आती है। फोनॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, जैसे फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो सिमिलर होती है लाइट की वेलोसिटी के, लेकिन फोनॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल होती है। यानी जिस मीडियम में साउंड की जितनी वेलोसिटी आएगी उतनी वेलोसिटी अपने पास फोनॉन्स की आएगी। जैसे अब एयर में बात करें तो एयर में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फोनॉन की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पानी की बात करूँ तो वहाँ पे साउंड की कम होती है तो फोनॉन्स की वेलोसिटी भी कम आएगी। थर्ड बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ फोनॉन्स। तो फोनॉन्स की ड्यूअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। इसको ये पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। फोर्थ बात करते हैं इसकी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स की, जो अपने कल भी बात की थी। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ध्यान रखना, ये फिक्स होता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के लिए। जो भी पार्टिकल बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करेगा उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या वितरण फलन आएगा वो इतना ही अपने पास आएगा। n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल h म्यू अपॉन kt माइनस 1, उसका इनवर्स आ जाएगा। पिछले साल अपने किया था, ध्यान है आपको। और अब इसकी बात करें इसके स्पिन क्वांटम नंबर की, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम नंबर की, तो वो एक इंटीजर होता है, यानी एक पूर्णांक वैल्यू होती है ऑलवेज। ये टेम्परेचर है, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोनॉन्स के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें नंबर ऑफ फोनॉन्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे अगर बात करूं वैसे आ सकता है कि ये मेरे पास मटेरियल है, कोई मान लो मटेरियल है, या ये कहूँ कोई पानी, चलो मटेरियल, कोई मेटल बॉडी मान लो ये। ठीक है। इसका टेम्परेचर मैं मानता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। इसमें जो फोनॉन की वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, मान लो कुछ भी है, v मान लो। ठीक है, v मान लो। और अब उसी मेटल का मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, यानी 40 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तब उसमें वेलोसिटी v डैश है, तब उसमें वेलोसिटी v डैश है। तो v डैश क्या होगा, वो ज़्यादा होगा v से। यानी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो उसके में जो साउंड ट्रांसफ़र होने की जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। यानी गर्म चीज़ों में जो साउंड है वो जल्दी पहुँचता है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। एक और बात करें, जितनी भी टोटल थर्मल एनर्जी होती है, टोटल थर्मल एनर्जी वो इक्वल होती है उसकी टोटल एनर्जी ऑफ फोनॉन्स की। ठीक है। ये इसको सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोनॉन्स है। अब इसका एक बहुत अच्छा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोनॉन्स, जिसके अंदर नॉर्मल प्रोसेस और अनक्लैप प्रोसेस की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक ईयर पूछने वाला वो क्वेश्चन है, मतलब हर साल आता है वो क्वेश्चन। उसका कोई ऐसा नहीं कि 1 साल छोड़ के आएगा, 2 साल छोड़ के आएगा, लेकिन आता ही आता है। ठीक है जी, वो करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, अब अपने बात करेंगे एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन्स, यानी फोनॉन का उत्सर्जन और अवशोषण। ठीक है। ये फोनॉन्स का उत्सर्जन और अवशोषण कब होगा, जब फोटॉन्स का स्कैटरिंग होगी। जब फोटॉन्स की स्कैटरिंग होगी तभी फोनॉन अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए। अब मैं बात कर रहा हूं एक बार फोटॉन्स की। किसकी बात कर रहा हूं, फोटॉन्स की। अब ये फोटोन मतलब आ रहा है कोई अपने पास, ये कोई फोटोन है इस प्रकार से, यहाँ से किसी चीज़ से, मेटल से, किसी मटेरियल से, किसी भी कोयल से या क्रिस्टल से इसका क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने के बाद
इस प्रकार से ये आगे निकल जाता है, इस प्रकार से ये आगे निकल जाता है। ओके, अब अपने क्या पढ़ी थी, मान लो ये अपने पास जो आ रहा है ये स्मॉल के है, ध्यान रखना है स्मॉल के की मैं डंडी थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ या इसके इसमें लाइन लगा रहा हूँ ऊपर इसके, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए स्मॉल के है, ये स्मॉल के डैश में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से इसका जो वेव वेक्टर था के डैश, के से के डैश हो गया, आपने पढ़ा हुआ है कंडीशन ऑफ स्कैटरिंग, इसलिए पहले मैंने करवाई थी, ठीक है। इसका एक रिकॉइल वेक्टर आएगा अपने पास, तब मान लो यहाँ से फोटोन, अब एक बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब के से के डैश तक पहुँच गया, जो इनकी आवृत्ति है यानी इनकी जो वेव संचरण कांस्टेंट या वेव वेक्टर है जो उसकी आवृत्ति है वो सेम है, उसकी आवृत्ति अपने पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये के डैश की आवृत्ति है और एक के की आवृत्ति दोनों इक्वल आ रही है, तब उस प्रक्रिया को तो बोलेंगे अपने सामान्य प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, सामान्य प्रक्रिया या नॉर्मल प्रोसेस। दोबारा सुनना, फोनोन का उत्सर्जन अवशोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल प्रोसेस, एक होती है अनक्लैप प्रोसेस, ठीक है, अनक्लैप प्रोसेस भी बोलते हैं, और एक होती है अपने पास नॉर्मल प्रोसेस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्रोसेस की। जब कोई फोटोन है ये, जब कोई फोटोन किसी क्रिस्टल से अपने पास स्कैटर होता है, तब उसकी जो आवृत्ति समान रहती है, या ये कहूँ जो इसका कोलिजन होता है, जो स्कैटरिंग होती है अपने पास, स्कैटरिंग या कोलिजन, स्कैटरिंग या कोलिजन वो अपने पास क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक, जिसको बोलते हैं अपने पास प्रत्यास्थ, ठीक है। स्कैटरिंग और कोलिजन इलास्टिक है, यानी उनकी आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं आता, तब फोटोन का ना तो उत्सर्जन होता है, तब फोनोन ना तो उत्सर्जित होता है और ना अवशोषित होता है, ना एमिशन होता है उसका, ना अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जब फोटोन स्कैटरिंग होती है और उनकी आवृत्ति समान रहती है और उनका जो कोलिजन होता है या स्कैटरिंग होती है वो एक इलास्टिक या प्रत्यास्थ होती है, तब फोनोन का ना तो एमिशन होता है ना अब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस या सामान्य प्रक्रिया, नॉर्मल प्रोसेस या सामान्य प्रक्रिया। अब इसमें देखो, अपने स्कैटरिंग ऑफ कॉइल अपने पढ़ा था, अब इसका कुछ रिकॉइल वेक्टर भी होएगा अपने पास, जिसकी अपने बात करते थे जी वेक्टर, जी। तो इसका जो रिकॉइल वेक्टर अपने पास था जी, उसके लिए अपने इक्वेशन फाइंड की थी, वो आपको ध्यान है क्या थी, की थी अपने पास के डैश इक्वल टू के प्लस जी, ठीक है, के डैश इक्वल टू के प्लस जी। जिसने लास्ट वीडियो देखी हुई है उसको पता है ये कैसे आई हुई है। तो उस इक्वेशन से ये इक्वेशन अपने पास बन जाती है, ठीक है, एच के प्लस एच कट जी, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस के लिए अपने पास प्रक्रिया आती है। अब बात करता हूं मैं अनक्लैप के लिए, अनक्लैप के लिए बात करता हूं। अनक्लैप में सुनना कि जो कोलिजन होगा, कोलिजन होता है टक्कर या स्कैटरिंग, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी, या ये कहूं अप्रत्यास्थ होगी, अप्रत्यास्थ, यानी उनकी टक्कर के बाद उनकी आवृत्ति में चेंज आ जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, इन इलास्टिक स्कैटरिंग या कोलिजन, ठीक है। मान लो ये अपने पास कोई फोटोन आ रहा है, के डैश इसका तरंग संचरण या वेव वेक्टर है, और ये अपने पास के डैश है, के डैश, ठीक है। यहाँ से कोलाइड हो गया इसका, और उसके बाद के डैश में चेंज हो गया। जब इसका एमिशन होगा, जब इसका एमिशन होगा, ये अपने पास क्या आ रहा है, फोटोन, जहाँ भी क्या आ रहा है अपने पास फोटोन, लेकिन एमिट क्या हो रहा है अपने पास, फोनोन, फोनोन, ये फोनोन है वो फोटोन है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल के से, इसको क्या लिखता हूं मैं, कैपिटल के से, ठीक है, कैपिटल के से। ये के डैश अपने पास, ये कैपिटल के है, ठीक है। ये एमिशन के लिए अपने पास आएगा कि ये अपने पास स्कैटरिंग हो रही है, वो कौन सी हो रही है, इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ हो रही है,
फोटोन आ रहा है और फोटोन जा रहा है अपने पास। फोटोन का जो वेव वेक्टर अपने पास के स्मॉल के है और ये स्मॉल के डैश में अपने पास जा रहा है, और जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसका जो वेव वेक्टर अपने पास क्या आ रहा है, कैपिटल के। तब इसके लिए कैसे इक्वेशन आएगी, देखो अब कि ये इक्वेशन तो अपने पास होती है, अगर मैं स्कैटरिंग की कंडीशन लगाऊं कि के डैश स्मॉल के डैश इक्वल होता है अपने पास, स्मॉल के डैश इक्वल होता है स्मॉल के प्लस जी के, ठीक है, स्मॉल के डैश प्लस की जी के। तब इसमें से क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके अपने कह सकते हैं कि इसके साथ कैपिटल के अपने पास आ जाएगा, इसके साथ क्या आएगा अपने पास, कैपिटल के, ठीक है। ये अपने पास उत्सर्जन के लिए आएगा जिसको अपने बोलते हैं एमिशन, ठीक है। इसके साथ मैं अगर सारों के साथ एच कट लगा देता हूँ तब अपने पास जो इक्वेशन आएगी इस प्रकार से आएगी, एच कट के, एच कट स्मॉल के, एच कट और एच कट जी, ठीक है, ये आ जाएगी इसके लिए। अब मैं बात करता हूँ इसके अब्जॉर्प्शन के लिए। अब्जॉर्प्शन कब होगा, जब ये के से के डैश पे जाता है और एक फोटोन अब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषित करता है के वेक्टर का, तब क्या इक्वेशन आएगी, देखो तब ये तो आएगा अपने पास कैपिटल के और एच जी तो अपने पास आएगा, ठीक है, कैपिटल के और एच जी अपने पास आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पता नहीं लग रहा आपको कि ये चीज़ अपने पास आएगी कि स्मॉल के आएगा अपने पास और जी अपने पास आएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसकी स्कैटरिंग कंडीशन होती है, इक्वल क्या होता है अपने पास, के डैश होता है, इक्वल क्या आता है अपने पास, के डैश होता है, लेकिन अब अपने पास माइनस आएगा के, माइनस आएगा अपने पास के, तब के डैश की वैल्यू निकलेगी, ये स्मॉल है अपने पास, प्लस के, ठीक है। यहाँ से मैं एच कट निकाल के दूसरी इक्वेशन भी इसकी इस प्रकार की बना सकता हूँ। ये अपने पास अनक्लैप प्रोसेस होती है और ये पहले अपने की थी वो अपने पास नॉर्मल प्रोसेस थी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।